जेनजीज एवरीवेयर, isn't it? आज हम सब जेनजीज से घिरे हुए हैं और आज हर एक पेरेंट की यही कंसर्न है कि हम इन जेनजीज को कैसे हैंडल करें, क्योंकि इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स, इतना ज़्यादा इमोशनल ड्रामा कि हर एक पेरेंट परेशान है. Being a parent of a 15-year-old teenager, I am always on a roller coaster ride कि अब मेरा बच्चा कौन सा नया इमोशन मेरे सामने रखेगा. क्या मैं उसके इस इमोशन को अच्छी तरह से रेगुलेट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. कभी तो ऐसा होता है कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ होती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. सो इट इज़ अ न्यू चैलेंज फॉर मी एवरी डे. बट अगर हम आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले देखें तो जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स भी शायद यही कहते थे कि आजकल के बच्चे, और हम भी यही कहते हैं आजकल के बच्चे. तो हर जनरेशन एक अलग जनरेशन होती है. हर थोड़े टाइम के बाद एक नई जनरेशन इस दुनिया में आती है, इवॉल्व होकर आती है. बिकॉज एवोल्यूशन इज द बेसिक थिंग. पहले के बच्चे थोड़े से अलग होते थे क्योंकि उनको वो एटमॉस्फेयर मिलता था. आज के बच्चे बिल्कुल अलग हैं. तो ये एक जनरेशन का चेंज है. बच्चे वही हैं, बट वो एक चेंज जो एक पूरी जनरेशन में आया है वो आज आएगा और आगे भी आएगा. आज जो ये जेनजीज ने हमें परेशान करके रखा है, कल इनके बच्चे इनको भी परेशान करेंगे, जिस तरह से शायद हमने अपने पेरेंट्स को परेशान किया था और उन्होंने उनके पेरेंट्स को परेशान किया था. तो ये जो है, ये साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी. हमारा काम यहाँ पर है कि हम बीइंग अ पेरेंट थोड़े से समझदार हो जाएं. जिस तरह से हर एग्जामिनेशन के लिए हमें अलग तैयारी करनी पड़ती है. अगर हम साइंस के पेपर की तैयारी मैथ के पेपर में लेके जाएंगे तो हम फेल होंगे. इसी तरह से हर बच्चा अलग है, उसको समझने की स्ट्रैटेजी अलग होती है. उसको समझिए और उसके बाद उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए. बीइंग एन इंडियन पेरेंट, वी actually confuse the concept of respect and control. बेसिकली इंडियन पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं. उनको ये लगता है ये रिस्पेक्ट है, मेरा बच्चा अगर मेरी बात मान रहा है तो ही इज़ रिस्पेक्टिंग मी. फिर हम उन्हें बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए. जब ये बच्चे 15 साल के, 16 साल के होते हैं और फिर मम्मी से आके पूछते हैं कि मम्मी आज पार्टी में जाने के लिए मैं क्या पहनूं, आप बताओ. तो मम्मी कहती है तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक नहीं पता है कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए. लेकिन आप ये सोचिए कि आपने उस बच्चे को कंट्रोल ही नहीं दिया कभी. आपने हमेशा उसको ये बोला है कि बेटा तुम ये करो और ये मत करो. आपने कभी उसको बोला कि जाओ तुम अपनी चीज खुद डिसाइड करो? नहीं, हमने नहीं किया. बिकॉज हमने उस कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया. हमने उस कॉन्सेप्ट को रिस्पेक्ट से जोड़ दिया. बट रिस्पेक्ट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. आई मे नॉट एग्री ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई डू नॉट रिस्पेक्ट यू. तो आपका बच्चा भी हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. और सेम इज हैपनिंग विद जेनजीज. जेनजीज आर पीपल who have the information about things. They are aware children. Today the children are much more aware than we were in our childhood, and so they can question us. अगर उनके पास information है और वो हमें question कर रहे हैं तो उस चीज को हमें समझना चाहिए. Because all the information that is in this world is available on their gadgets, on just a fingertip. ठीक है, तो अगर हम उन बच्चों को ये बोले कि नहीं ये चीज नहीं है, इसे इस तरह से ही करना चाहिए, तो they will definitely question you and they are not wrong in that. हम जेनजीज को ब्लेम करें तो it is actually not a right way of handling things. Basically हमें क्या करना चाहिए कि वक्त के साथ हमें खुद को भी अपडेट करना चाहिए. हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे ज़माने में ये होता था, आपके ज़माने में जो होता था वो हो गया. इनफैक्ट
आप खुद देखेंगे, आपके ज़माने में जब हम छोटे थे तो हमें मोबाइल फ़ोन्स नहीं मिलते थे, हमें पता ही नहीं था मोबाइल फ़ोन्स क्या होते हैं। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन को इन्वेंट करने वाले कौन हैं? इस मोबाइल फ़ोन को जेनज़ीज़ ने तो इन्वेंट नहीं किया, इन मोबाइल फ़ोन्स को तो हमने इन्वेंट किया है। और हमने अपनी जनरेशन में इन मोबाइल फ़ोन्स को इन्वेंट किया और इन जेनज़ीज़ के हाथ में दे दिया। ये काम किया किसने? इनिशियली हमने ही इनिशिएट किया ना। तो आज उस जगह से ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल जेनज़ीज़। It is not at all difficult to handle Gen Zs if we will update ourselves. अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर से नया कंप्यूटर चलाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली वो नहीं चलेगा, वो क्रैश हो जाएगा। तो अगर आपको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, अच्छा फास्ट वर्किंग कंप्यूटर चाहिए तो आपको उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। सो आज जेनजीज को हैंडल करने के लिए जेनजीज कहने की बजाय हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर हमने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया तो डेफिनेटली हम उस नए सॉफ्टवेयर के साथ इस नई जनरेशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। जेनजीज इतने डिफिकल्ट नहीं है जितना हम उन्हें बना रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. You can ask me questions. I'll be more than happy to answer your questions. And also you can follow my YouTube channel for more such stories and videos. और कहीं ना कहीं being a parent मुझे लगता है कि अगर हम सब पेरेंट्स एक साथ मिलके इन चीज़ों को हैंडल करें, जो हमारी कंसर्न्स हैं उनको शेयर करें, डिस्कस करें, तो हम बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। उनको बहुत अच्छा एक मेंटल स्पेस दे सकते हैं। तो क्यों ना हम साथ मिलके इस चीज़ के लिए काम करें। सो इफ़ यू थिंक दैट you want to connect with me, you can connect me on my WhatsApp number or you can also DM me.